जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में। मैं हूं इस समय झारखंड में। झारखंड का जिला है हजारीबाग और विष्णुगढ़ क्षेत्र है ये। पीछे से मैंने एक वीडियो कवर किया था छोटा सा, आपने शायद मेरे चैनल पे जो राहुल जवान के नाम से है उस पर देखा होगा जाके। तो उसमें मैंने बीच बीच के जंगल जो मुझे अच्छा क्षेत्र लगता है उसको मैं कैप्चर कर लेता हूँ, तो उसमें डाला हुआ है। और बड़ी खुशी होती है कि ऐसे क्षेत्र में मेरे यहाँ से लगभग ये 1000 किलोमीटर से तो ऊपर ही है, तो यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे थे और कहीं ना कहीं इनको एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो शायद ये घूम फिर के हमारे यहाँ भी आएंगे। एक्चुअली यहाँ पे बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है तो लोग आते भी नहीं है। लोग यूट्यूब के कैमरे लेके कहाँ जाते हैं पता है? जहाँ बड़े किसान हैं, जहाँ बड़ा पॉकेट है, जहाँ बड़ी सेल है। और जिन क्षेत्रों में किसान उठे ना उठे, बंदे की वीडियो बढ़िया बननी चाहिए। और उन्होंने एक सीमित क्षेत्र पकड़ा हुआ है, तो सारे प्लेयर एक ही क्षेत्र के आसपास में घूम रहे हैं यूट्यूब के चैनल लेकर के। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग इन क्षेत्रों में आओ। यहाँ के लोग उम्मीद में हैं कि वो लोग जो भारत के उस हिस्से में काम कर रहे हैं, दिल्ली के 200-300 किलोमीटर में जो वीडियो कैमरे लेकर के घूम रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि यहाँ भी आओ भाई। इनका भी दर्द सुनो। इन लोगों की भी आवाज़ अंदर से निकलती है कि कोई तो आकर के हमारी बात सुनेगा। नए युवा हैं, अलग अलग से नई नई खेती में आ रहे हैं, डेयरी उद्योग में हैं, केले की खेती कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, लेकिन इनको समझाने वाला कोई नहीं है। समझाता कौन है? मार्केट। मेरा ही BSc किया हुआ लड़का इनको आके जहर बेच के जाता है कि डाल, तू भी मर और मैं भी मरूं। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन क्षेत्रों की तरफ ध्यान दो। पूरे भारत को, पूरे भारत के चैनल जितने यूट्यूब चैनल्स हैं और लोग हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे क्षेत्रों में जाओ जो रूरल क्षेत्र हैं, बड़े शहरों से हटे हुए हैं, अलग। आपने कभी सोचा था कि? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप राहुल सर हमारे फील्ड में कभी आपका एक आएंगे। परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ, मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद साव, विष्णुगढ़ ग्राम का निवासी, हजारीबाग जिले का निवासी में, झारखंड राज्य है। और राहुल सर फर्स्ट टाइम हमारे प्लॉट में आए। हम उम्मीद भी नहीं किए थे। इनका वीडियो हम बहुत देखते हैं, फॉलो भी करते हैं। इन्हीं से सीख के हम भट्टी खाद इसमें हम प्रयोग किए हैं केले की खेती में। और यहाँ तरबूज लगाए थे, तरबूज कट चुका अभी 8 दिन पहले। और तरबूज का क्या रिजल्ट रहा है? लगभग ठीक है। फर्स्ट टाइम किए थे लेकिन फिर भी ठीक रहा, बढ़िया, लगभग ठीक ठाक रहा। गुड। हाँ, तो ड्रिप वगैरह इसमें लगाए हैं? हाँ, ड्रिप लगाए हैं। तो ये खीरा आपने कब लगाया था? खीरा हम 13 मार्च को लगाए थे सर। 13 मार्च को 13 मार्च को, और 15-20 अप्रैल से कटिंग चालू हो गया। ओके, अभी तक चल रहा है और अभी हमको लगता है कि 1 महीना और चलेगा। बढ़िया। तो अभी क्या रेट जा रहा है? अभी इधर 12-13 दादा आपका क्या नाम है? झहरी साहब, ये भी खेती कर रहे हैं। आप भी करते हैं? हाँ, ये भी खेती अरे वाह, करते हैं। टमाटर लगाए हुए हैं बहुत बढ़िया। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे। इनको कभी वीडियो नहीं दिया तुम साहब साहब को हमारा? ये देखो, ये बदमाश लोग हैं। ये आपको वो नहीं दिया हमारा? बताए हैं, ये भी भट्टी खाद डाला है, पूछिए। अच्छा, वो खाद बना खाद है ना, खाद बना के हमारा ही बताया हुआ है। इन्हीं का बताया हुआ है सर। ठीक है, यूपी से आए हुए हैं सर बताने के लिए, यहाँ पर देखने के लिए। तो अभी बताया से सीख कोई के बात लगा नहीं। नहीं है। अभी मुझे ये बताओ, जैसे इसमें एक कमी छोड़ रखी है आपने, मिट्टी के स्प्रे वाली। जैसे ये आपके दाग पड़े हुए हैं, ये लीफ माइनर हम लोग बोलते हैं सर इसको। तो ये चालू हो गया। हाँ। अब इसके 2 उपाय हैं। एक तो सबको पता है, रासायनिक। हाँ। 3 उपाय हैं, 2 नहीं 3। एक है जो आपने वो मेरे कल्चर वाला वीडियो देखा होगा, ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना मेटा। अगर आप उस बेल्ट को पूरा फॉलो कर लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं कोई बीमारी नहीं आएगी, ना नीचे से ना ऊपर से। अभी हम बहुत जल्दी उसके ऊपर बहुत बड़ा पॉकेट लाने वाले हैं, उसकी कोशिश में हैं। जी सर, काम चल रहा है। इसीलिए लोग मुझसे कह रहे हैं भैया कल्चर दिला दो, कल्चर दिला दो। भाई, आप लोगों की समस्याएं ही हरने के लिए आया हूं मैं यहाँ। या मेरे जीवन में आनंद है, आपने देखा जी। किस तरीके से खाना खाया, कैसे खाना, कहाँ, मतलब आफत ही है 24 घंटे। तो आप लोगों की समस्याएं ही हरने के लिए मैं आया हूँ। जी सर, जी। तो एक तो वो हो गया प्राकृतिक तरीका। अब अगर वो इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, तो कुछ ऐसे तरीके हमारे देश के लोगों ने इजाद किए, जैसे CVR रेड्डी साहब हैं हैदराबाद के। उन्होंने क्या बनाया? मिट्टी का स्प्रे। आप यहीं पे, जैसे आपका बाग है, कहीं पे 5 फीट का गड्ढा खोद लीजिए। विशाल, तुम्हें तो पता होगा, मिट्टी हम लाए थे इनके प्लॉट, वहीं गड्ढे में से मिट्टी लेके आइए, ऊपर से नीचे। अब आपने खाली ड्रम लिया, खाली ड्रम के अंदर मिट्टी डाल दिया, पहले 250 ग्राम फिटकरी डाल दिया कूट करके, आधा किलो गुड़ डाल दिया उसके अंदर, आधा 1। आपके क्षेत्र में गुड़ नहीं होता, महंगा होगा, तो आधा डाल दो, होता है तो 1 डाल दो, हो गया। अब इसके अंदर आपके पास गौमूत्र है, डिकम्पोजर है, तो 5-10 लीटर डाल दो। नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। हल्दी है तो 100 ग्राम डाल दो, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। समझ गए ना? जरूरी क्या है? मिट्टी, पानी, गुड़ और फिटकरी। अब ये आपने डाला,
इसको 2 दिन आपने डंडे से चला के छोड़ दिया। 2 दिन चलाने के बाद इसको फिर आप गए खेत में, ऐसे बांस से एक बार घुमा दिया। घुमाने के बाद आपने इसको छोड़ दिया 15 मिनट घड़ी से। उसके बाद ये गमछा लिए, छान लिए, डबल किए, टंकी के मुंह पे रखे, छाने और स्प्रे। सारी बीमारियों का इलाज इसी के अंदर है। फंगस देखो ये करेगा क्या क्या, एंटीबैक्टीरियल है। आ जाओ दादा, एंटीबैक्टीरियल है। नमस्ते, आपका क्या नाम है? अरे वाह, साहू या साहा? साहू। साहू मेरे साथ भी थे, वो देख रहा होगा वीडियो। गुप्ता जो होते हैं, हाँ, वो मेरे को थोड़ा शाम को जब फौज में मैच का टाइम होता है ना, उस टाइम में रोज फोन करता है। फिर उस टाइम में फोन उठाता नहीं, मेरे ही साथी है, हम एक ही साथ भर्ती हुए थे। जी सर। तो साहू है, विजय कुमार साहू। तो आपने ये किया तो एंटी फंगल है, एंटीबैक्टीरियल है, कीटनाशक है, रस चूसक कीड़ों को मारेगा, कुल मिला के इसकी ग्रोथ करेगा। और इसके अंदर कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में सारे ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया वेसेना, मेटारिजियम, ये अगड़म बगड़म तगड़म जितना भी है सब है। तो ये एक अपने आप में अपना एक संसार है। उसके अलावा न्यूट्रिशन देने के लिए 200 लीटर पानी में, देसी गाय है गांव में किसी के? जी है ठीक है, लगभग 2 से 5 लीटर देसी गाय का दूध, बिना उबला, कच्चा दूध। बिना फ्रिज में रखा हुआ। हाँ, कच्चा दूध। जैसे भी इस समय पे गाय दूलो, हाँ, दूध। एक ही दिन तो दुनिया कौन सी रोज दुनी है। इस समय पे गाय दूधो, 5 बज रहे हैं, इस समय पे ला करके उसको डाल दो। आप ले लो, इसको बंद करो, इधर लाओ, इसको ये वाला बटन दबा दो, इधर वाला। अब आपने क्या करना है, वो 2 से 5 लीटर कच्चा दूध, ठीक है, और आधा किलो गुड़, 100 ग्राम हल्दी और 40 ग्राम हींग, 20-20 रुपए, 20-20 ग्राम की 33 रुपए की 2 डब्बी आ जाती है। हाँ ठीक है, ये 4 चीज हो गई। नहीं तो वीडियो देख लेना, समझ में नहीं आए तो। दूध गुड़ पहले लिया ड्रम पानी का। हाँ। अब ये दूध का डिब्बा उठाया, डाल दिया, हींग की डिबिया खोली, डाल दिए, हल्दी खोली, डाल दिए, उसके बाद गुड़ लिए, डाल दिए। गुड़ को पानी में घोल लो पहले से। हाँ, पहले से घोलो, फिर से गमछा उतारो, रखो, छानो, अरे उसको बजने दो, बजने दो, बजने दो, इसको परेशान हो तो इधर लाओ। इसमें एक बटन, अरे इसमें एक बटन होता है, हम बताएं, ये बटन दिख रहा है, इसको दबा दोगे तो साइलेंट हो जाएगा ये। तो कभी भी अगर फोन आ जाए तो ये वाला बटन दबा दो नीचे, मैं रख लेता हूं, ठीक है। तो ये समझ गए। जी सर। ये स्प्रे करना है, कितने रुपए लगे इसमें? सब चीज गांव में अवेलेबल है, सब ये इसको पूरी ताकत देगा, फूल भी अच्छा आएगा, फल भी अच्छा आएगा, मोटा आएगा, शाइनिंग आएगी, चमक आएगी। एक और स्प्रे बताता हूँ, हम लिखेंगे सर। कोई बात नहीं, वीडियो में भी आ जाएगा, मैं लिख के भी दे दूंगा आपको। 200 लीटर पानी लेना है, 4 किलो देसी गाय का कच्चा गोबर, 4 से 5 लीटर गौमूत्र, आधा किलो गुड़, आधा किलो दही, ये डाल के छोड़ दो। इसके अंदर कितने दिन छोड़ना है? लगभग 4-5 दिन। छान के स्प्रे कर दो। अब बताओ तुम कहाँ बाजार गए कीटनाशक लेने के लिए, और कहाँ गए तुम ये ग्रोथ के लिए लेने के लिए? ये तीनों चीज पर्याप्त हैं तुम्हारे लिए इस खेती की, पूरे खेती के लिए। इसके बाहर कहाँ है कुछ? भट्टी खाद बना के डालो नीचे से। गोबर देसी गाय का गौमूत्र। अबे भाई, ये इतना जबरदस्त रिजल्ट देगा साहू साहब, जो आप दुकान पे से ला रहे हो उसको फेंक दोगे डब्बा, सर पे मारोगे फेंक के उसके, अपना पकड़ भाई, मेरा तो इसी से काम हो गया। जो रतिया मोलन देखते थे कभी कभी, वही बात होगी, कहीं ना कहीं यही होंगे। हाँ, आप ये नहीं, हम फोन यूज नहीं करते जैसे सर, हम देखते हैं ना मोबाइल में, तो लेडीज बताते हैं। बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग बता रहे हैं, बता के देख के मजा मत लो, उसको अपने खेतों में करो। जब आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, किसी भी चीज को थोड़े में करो, माने मैंने कुछ बताया तो आधी लाइन में करके देखो ना, रिजल्ट आएगा तो आगे बढ़ जाओ। क्यों 1 एकड़ पर कर रहे हो? इसको 20वें हिस्से में करो। तो ये 2-4 चीजें हैं। अच्छा, और इसमें क्या क्या डाल रहे हो? भट्टी खाद डाला? जी, भट्टी 10 दिन रखते हो कि नहीं? में हाँ 10 दिन पूरा रखे थे। बढ़िया रिजल्ट आ रहा है? बढ़िया रिजल्ट। ये रखा भी तो आपने, ये है तो, ये कब तुड़ाई किया? आज ही तुड़ाई हुआ। अच्छा, मतलब ये मेरी किस्मत बढ़िया थी, मैं आपकी तुड़ाई देखने आ गया। इसमें से अच्छा, रोज टूट रहा है? नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन तोड़ते हैं। अच्छा, ये कितना टूट रहा है लगभग? अभी आज 5 क्विंटल निकला, ऐसे 7 क्विंटल 8 क्विंटल। 5 कुंटल? हाँ। अभी क्या रेट जा रहा है? अभी आज 10 का रेट दिया। 10 रुपए किलो? हाँ। साला मार्केट मिलता है 40 रुपए किलो। ये विडम्बना है देश की। गाँव है ना सर, गाँव का रेट यहाँ 20 रुपए खुदरा बिक रहा है। गाँव का 20 रुपए खुदरा। सर होता क्या है कि फार्मर को वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो मतलब कोई शॉपकीपर जो बेनिफिट ले लेता है, क्योंकि अगर 10 रुपए में वो खरीद रहा है तो 30 पे बेच रहा है, वो 20 का मार्जिन लेके चल रहा है कम से कम। क्यों? उसको सोचने का कि थोड़ा बहुत डैमेज हो जाएगा वो, लेकिन वो भी नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, लोकल बहुत सारा रिटर्न भी कर देते हैं,
कि भाई ये छाट में आ गया, ये आप रिटर्न रख लो। तो ये लोकल है, इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये जो तो तुम वो जैसे rate नहीं मिलता। ये जो तुम जैसे युवा हैं, जो नई ब्रांड आ रही है अब निकल के, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है यार इसको मार्केट दिलाना। हम 150 करोड़ लोगों के देश में हैं, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने का रिकॉर्ड बना लिया हम लोगों ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड। हमारे देश में सबसे ज्यादा खाद्यान्न की जरूरत है। चला हमारे देश में चीजें नहीं बेच पा रहे किसानों के बच्चे, एक वो हमारा सामान बेच रहा है जिसके बाप ने भी कभी खेती नहीं की। सोच के देखो इस बात को। और तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है कि बेटा नौकरी करो धनबाद जा करके, वही तुम्हारा फ्यूचर है। भाई नौकरी अंग्रेजों ने गुलामी में तो हमारे दिमाग में डाली, क्योंकि उन्होंने हमारे देश पर राज करना था। उनको नौकर चाहिए था काम करने वाले, मालिक नहीं। मालिक कौन थे? अधिकारी। वो कौन थे? अंग्रेज। समझ रहे हो? मालिक थे। हमारे दिमाग में क्या डाल दिया? नौकरी करो धनबाद जाके, 20,000 की नौकरी कर लो, बहुत काबिल आदमी है। 5 एकड़ में खेती कर रहा है, ये बेवकूफ है। बस नौकरी होना चाहिए। ऐसे बोलते हैं ना लोग, ये गड़बड़ सोच है यार। खेती वाला चाहे 50,000 कमा रहा हो और नौकरी वाला 20,000 कमा रहा हो, लेकिन नौकरी वाला ऊपर का लाएगा उससे। भाई उनकी गलती नहीं है, हमारे डीएनए में डाल दिया उन लोगों ने। पिछले 150-200 साल जो हमारे ऊपर उनका उन्होंने हुकूमत की, तो उन्होंने हमारे दिमाग में क्या डाला कि नौकरी इज द बेस्ट। समझ रहे हो? हाँ सर। और हमें नौकरी में फंसा दिया। अगर किसान का माल उसका बच्चा बेचे, अब तुम सोचो यही मंडी में आड़त तुम्हारी हो, जिसको लेके जा रहे हो मंडी में, जी, अगर आपका बेटा वहां बैठा हुआ हो तो कितने का प्रॉफिट होगा? फिर डबल हो जाएगा सीधा, जस्ट डबल। किसान को उगाने सिखाया गया है, एकदम। बेचना नहीं सिखाया गया। क्योंकि तुम बेचना सीख गए तो फिर तो सारा तुम तो पैसे वाले हो धंधा जाओगे। बंद हो जाएगा। हाँ, तुम तो पैसे वाले हो जाओगे, राजा बन जाओगे। बिजनेसमैन कहलाने लगेगा। तुम कभी पैसे वाले ना बनो, तुम जीवन भर घसीटते रहो, जीवन भर तुम्हारी दरिद्रता रहे, जीवन भर तुम्हारे गमछे में ये छेद रहे। देखो बुरा तो नहीं मानोगे दादा, नहीं सर, छेद है ये सर, मेरे देश के किसान की छेद स्थिति है है। सर, देखिए छेद है। और जो इसको बेच रहा है वो माला माला मंडी में, वो तो सर 10 लाख के गाड़ी में फिर रहा है सर। वो 10 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। हमारा साला गमछा भी फटा हुआ है। कोरोना में हमारा मोहल्ला में क्यों? एक आदमी कोरोना में 50 लाख रुपए कमाया। हाँ। सब्जी होलसेलर है, अब देखो, 50 लाख कमाया। और तुम खेती करते हो साहू साहब, हम शुरुआत किए हैं अभी। उन्होंने चड्डी फटने वाली स्थिति है साली भाई। समझ रहे हो? अभी शुरुआत नहीं की। चड्डी नहीं खरीद के ला रहे, क्योंकि 150 रुपए का नहीं यार, महंगा है, अगले साल बदलेंगे। खीरा आएगा तो खीरा तो ये खा गए 10 रुपए किलो में। तो हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ये टमाटर खराब हो गया, यही बता रहे थे ना कि पूरा हाँ, दाग जा रहा है सर। इसका दाग इसलिए जा रहा है क्योंकि इसके अंदर एक वो आता है मक्खी जैसी, फल मक्खी। सर, मैं इसमें ये तो इसमें- पूछना चाहता हूँ सर, इसमें 2-3 कारण है। कैल्शियम की कमी हो गया सर। नहीं, कैल्शियम का भी नहीं है। एक तो बोरॉन का कमी से ऐसा होता है, बोरॉन में उसके हैं। बोरॉन का कमी से होता है। कैल्शियम का डिफिशियंसी से होता है, मक्खी के डंक मारने से भी होता है। सर मैंने अपने खेत में सब कुछ दिया था, मेरे टमाटरों में भी समस्या आई। एक एक चीज न्यूट्रिशन गिन गिन के डाला था। यहीं पर है गड़बड़, बाकी वो प्लॉट में बहुत अच्छा टमाटर निकल रहा है। हम लोग थोड़ा प्रशिक्षण में यहाँ पे कहीं पे ऐसा हाँ। सुना था कि तरबूज का प्लॉट और टमाटर का प्लॉट एक जगह नहीं होना चाहिए। ये मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, पता नहीं है क्या? नहीं, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं सर्वज्ञाता नहीं हूँ। अगर तुमने ऐसा सुना था तो बताओ, वो हो सकता है अच्छी चीज लोगों के सामने आ जाए। मैंने ऐसा मतलब तुम्हें पता है हमारे देश में किसान पीछे क्यों है? जो चीज मुझे नहीं भी पता वो मैं पब्लिकली ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है, हाँ, जबरदस्ती आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ झूठ, जो मुझे नहीं पता। अब उससे नुकसान होगा कि नहीं होगा? अगर मुझे इसकी बीमारी का इलाज नहीं पता तो मुझे क्या कहना चाहिए? साहू साहब मैं आपको पूछ के बताऊंगा, कुछ हाँ है नहीं? जी। अगर मैं हवा में धप्पलबाजी करके और इसको गलत आपको चीज बताऊं तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान हो जाएगा। यही हो रहा है साला किसान के साथ। अभी हमारा तो इतना निकल रहा है जिसके बोलने का जगह ही नहीं बच रहा है। हम भी खेती लगा ना टमाटर में भैया, रोज को 2 क्रेट सिर्फ छटावा बेचना पड़ता है। 2 नहीं, आप उसमें मिट्टी का स्प्रे करो, मिट्टी स्प्रे करें, बिल्कुल करो, आपको रिजल्ट आ जाएगा 10 दिन के अंदर अंदर ही। देखते हैं। अभी तो फिलहाल परसों मारे हैं बोरोन और ये। नहीं, वो अच्छी चीज है। 4-4, 5-5 दिन पे 2 स्प्रे मारो, फिर मुझे आप रिजल्ट बताओ इसका। अच्छा, कहावत जो में आपको इस पे- मरता क्या नहीं करता। तो अब किसान क्या करे बेचारा, कहाँ जाए? कुछ करके देखे हैं कि बिल्कुल, किसान क्या करेगा बेचारा? बेनिफिट होगा। इतनी डिफिशियंसी से ये नहीं खराब होता है। ये पहली बार हम लोग को खेती में हुआ है। ये कहीं ना कहीं इसमें इंसेक्ट का रोल है। इसके अंदर डिफिशियंसी उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। डिफिशियंसी में फल छोटा मान सकता हूँ मैं, फल की कलर वगैरह में फल की क्वालिटी अप डाउन हो सकती है, लेकिन ये जहां तक है ये फंगल, एक तो इन्फेक्शन है, ये फंगस या कीड़ा, ये 2 चीजों की दी हुई देन है आप लोगों को। कीड़ा नहीं हुआ है, फंगस में कुछ हुआ है भैया। तो तो कीड़ा इसके- होता है तो छेद हो जाता है। इसके अंदर छेद ही है हमारा। नहीं भैया, छेद जो होता है ना, अभी हम एक सेकंड। देखा गया और होता कहीं है तो कीड़ा भी है, कहीं कहीं है, नहीं है सब बात नहीं है, कीड़ा भी है कहीं कहीं। इसमें वो कीड़ा कहीं नजर नहीं आएगा। हम पूरे
ट्राई किए हैं। जी जी हम जी। जो खेत में हर टमाटर फोड़ फोड़ के देखते हैं, जो कीड़ा होता है जो डंक मारता है जी, छेद जी, रहता है जी, उसमें जी। कीड़ा निकल जाएगा, हम्म। इसमें नहीं निकल रहा। ये बोरान डिफिशियंसी हो सकता है, जी सर। कैल्शियम डिफिशियंसी हो सकता बोरान और है, कैल्शियम का हमको भी लग रहा है। क्योंकि मुझे देखो deficiency। टमाटर का उतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। नहीं, हम लोग 4-5 साल से कर रहे हैं, तो ये चीज़ टमाटर है। का उतना, हम लोग ये की तो है। स्पेशलिटी क्या है, गन्ना, केला, पपीता, उसके बाद धान, गेहूं, चना, सरसों। हम अभी सारी फसलों में पर आप एकदम से रॉकेट नहीं हाँ, हो नहीं नहीं कि नहीं, सारी फसल में मास्टर बन सकते हो। नहीं नहीं। इतना है कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम बता सकते हैं हाँ। कि आपको भैया मेरा ये खीरा है, मैं इसमें क्या दूं कि ये बहुत बढ़िया हो जाए। लेकिन आप कहो कि इस खीरे में ये जैसे ये नई बीमारी आई, ये इसका क्या उपाय है, तो इसके उपाय जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है, जितने लक्षण मैंने देखे, एक तो जो इन्होंने शुरू में बता दिया कि कैल्शियम और बोरान, कैल्शियम और बोरान, दूसरा एक कीड़ा, एक फंगस। फंगस, हाँ, यही 4 चीज में। ठीक है, अभी वीडियो में आ गया, इसका एग्जैक्ट उपाय हम आपको बताएंगे। फिलहाल इमीडिएट में क्या करें, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक तो बेसातो कल्चर हमेशा हर किसान के पास होने चाहिए, और दूसरा मिट्टी का स्प्रे। जो मिट्टी बनाते हैं कल ही बनाएंगे। जब समझ में नहीं आ रहा है कि सामने से कुत्ता आ रहा है कि शेर आ रहा है, तो फिर सीधा ब्रश फायर खोलो, समझ रहे हो, तो उस समय पे मिट्टी का स्प्रे करो। वो सब बीमारियों की दवा है तो बीमारी, बीमारी कुल ये मिला है के तो बीमारी, हाँ, कुल मिला के तो है वो तो सब बीमारियों की दवा है। अभी मेरा पौधे में जी जो छोटा छोटा है इसमें भी इसला दाग आ रहा है, तो वही घोष कर रहे हैं कि इसमें हो क्या रहा है। बोरान हम परसों भी इसका मैं आपको कल तक बता दूंगा, 19 भी चलाए हैं। इसका मैं कल तक बता दूंगा आपको, ठीक, जी बताइए। कल तक इसका उपाय आ जाएगा कि इसमें समस्या ये एग्जैक्ट क्या बीमारी है, हाँ, ठीक है। इसका उपाय मैं आपको बता दूंगा। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, मैं दे है दूंगा। हमारे पास है। मेरा नंबर लेना, जरूर पूछना मेरे से कि राहुल भाई वो कल मेरे खेत पाए थे, उसका क्या रहा। हम दोनों एक अच्छा, दोनों पार्टनर ही हैं, अब फिर ठीक partner है, ही आ जाओ। इसमें क्या था, तरबूज तरबूज था सर, निकल गया, निकल खीरे में चलते हैं। 21 पे भट्टी खाद दो, ये 3 स्प्रे करो दादा, बहुत सुंदर रिजल्ट आएगा। और ये लीफ माइनर जो आपका आ रहा है ना, जो बता रहे हो आप, हाँ, हाँ, लीफ माइनर है, ये नहीं आएगा। और दूसरा एक काम और करो, ये मल्चिंग करने से बचो। घास बहुत हो जाता है सर। घास का मैनुअली नहीं हो सकता है कुछ, पुराल होता है इस क्षेत्र में, पुराल, हाँ, पुआल होता है। पुराल बिछा लो। ये घास से ना, देखो अब ये जमीन खेती की तो है नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये जमीन, पूरा, हाँ, खाली प्लॉट था बहुत दिन से था। ये आता है इनका, हाँ हाँ, बहुत खाली। इनका घर का है, आने वाले समय में इसमें बिल्डिंग बननी है, हाँ, तब तो आप इसमें ये मल्चिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ये कृषि की जमीन है, खेती की जमीन है, फिर ये मल्चिंग किसी काम की नहीं है। कारण ये निकलती नहीं यहाँ से, अभी धूप आने दो, जब ये निकालने जाओगे ना, ये ऐसे बिखर जाती है धूल की तरह, और ये मिट्टी में मिल जाती है, ये खराब करेगी मिट्टी को। अभी तो जैसे ये प्लॉट है, चारों तरफ बाउंड्री हो रखी, हाँ हाँ तो ये लगभग 1-1.5 एकड़ का हाँ, 1.5 हत्ता, एकड़ का। हत्ता बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, हाँ। दिल्ली साइड में, जी तो ये हत्ता है, समझ रहे हो। जी सर। तो हत्ते के अंदर आप खेती कर रहे हो, तब तो ठीक है, समझ में आता है। ये साला वैसे भी यहाँ बिल्डिंग बननी है। हाँ हाँ हाँ, बाकी और जो लोग अलग खेती कर रहे हैं, तो उसकी जगह आप पुराल का मल्चिंग करोगे, उसके 2 फायदे हैं। एक तो वो नेचुरल वातावरण देता है, दूसरा आधा न्यूट्रिशन तो वही देगा। वही दे देगा। अब जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, आप बोलो ये गर्म होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। ये गर्म होता है। हाँ, गर्म होता है। अब इसकी औकात ही क्या है, अब ये गर्म होगा तो नीचे जड़ेगा, हीट होंगे कि नहीं होंगे, पौधा स्ट्रेस में आएगा, हाँ, तो फिर दवाई लेने अब भागोगे। पुआल जो है सब ठंडा से पूरा यार पेड़ के नीचे बैठना और तिरपाल के अंदर बैठना, ये पन्नी की तिरपाल लगा दी यहाँ, हाँ, और आप और हमें नीचे बैठ जाए, 4 बार डाल देंगे भाई साहब, सो, और पेड़ के नीचे सो, तो कहाँ मजा आएगा। पेड़ के नीचे। तो मल्चिंग कौन सी बढ़िया रहती है तो इसके ऊपर पूरा डालेंगे हम लोग। ना, नहीं, इसको लगाना ही नहीं है, हटाना, ये देना ही नहीं, इसको जरूरत ही नहीं है। ये तो ये डाला है पुआल, ये पुआले डाला है। हम तो बढ़िया ना, हम लड़का गया। हाँ, ये पुआल डाला है, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये पुआल डाला है, यही पुआल बिछा देना। हाँ हाँ, पुआल, पैसे ड्रिप को ऊपर रखो, हाँ। ड्रिप को ऊपर रखो, तो ड्रिप से जो पानी चुएगा वो पुराल से टप टप, तो पुराल गल, बात हम आपको बोलते हैं नालंदा में, तो पुराल गल, जो पुराल है वो गलेगी, और उस पुराल में से लाल कलर का एक पानी निकलेगा। हाँ हाँ वो पानी जीवाणु का भोजन है। हाँ, हम बिहार शरीफ का निंदा गाय पालोगे, फिर गाय दुओगे, तो गाय के अंदर से क्या दूध निकलेगा, दूध तुम्हारा भोजन है। तो इस बार तो लगा दी है, लेकिन फिलहाल अगली बार के लिए बचो, हाँ, एक तो हाँ। पैसा बचेगा, पुराल की कोई कमी नहीं है मेरे हिसाब से, चारों तरफ पुआल बहुत मिल जाता चावल ही है, है। हाँ, धान धान नहीं है। हाँ, धान यहाँ रोटी तो रोटी तब मिलता है जब बता दोगे कि मैं रोटी खाता हूँ, वरना तो थाली में चावल ही आता है सीधा, गोलगप्पा एकदम, ले भैया चावल खा। हम जैसा आदमी, खैर मैं तो चावल का शौकीन हूँ,
ज्यादातर तो हमारी साइड का कोई यहाँ आ जाए तो परेशान हो जाएगा वो। शाम सुबह रोटी बनता है, दोपहर को चावल ही चलता है। एक टाइम चावल चाहिए ही चाहिए हर हाल इस में। टाइम दोपहर को क्योंकि वो चावल चाहिए कल्चर में ही चाहिए। शामिल है। हाँ हाँ और चावल से मोटापा नहीं बढ़ता, मेरा तो कभी नहीं बढ़ा। मैं जब से यहाँ आकर रोटी खानी शुरू करी ना फौज के बाद, तब से मेरा ये लेकिन। और आप लोग पेल पेल के खिलाते हो, मानते हो नहीं। मिठाई भी खिलाओगे, लस्सी भी पिलाओगे, ये भी पिलाओगे, वो थोड़ा में सोचो कितना हो जाता है, वो कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। वो राजकोट के साइड में होता है थोड़ा थोड़ा सब कुछ। जी, तो यहाँ भी थोड़ा में करके सारा फुल। चलो बहुत बढ़िया। इसको एक बार अंदर से दिखाओ तो भैया, विशाल इसको लेके जाओ तो एक बार अंदर से थोड़ा लाइन से घुमा के लाओ। इसमें आपने मिट्टी का स्प्रे करा होता था, नहीं तो ये बीमारी की तरफ बढ़ रहा है अभी, फंगल इन्फेक्शन इसमें चालू हो गया। अभी 2 से अच्छा ये 3 कुआं है, इधर दिखाओ, इसमें पानी कहाँ से आता है? पानी की कमी है थोड़ा, पानी के लिए अरे बोरिंग बाप सोच में कराना है, पानी बहुत कम है। इसमें पानी कहाँ से आता है? पानी नीचे से ही मतलब स्रोत उसका, है इसमें पानी का। अच्छा पानी का स्रोत है, नीचे से आता रहता हाँ है। नीचे से आता है पानी। तो ये कितने घंटे का टक्कर झेलता है? ये अभी गर्मी में 1.5 से 2 घंटे 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाता है इसका पानी। हाँ, तो पानी हम नदी से थोड़ा खींच के, नदी है बगल में, हाँ, तो वहीं से खींच के इसमें डाल के फिर तो नदी का पानी यहाँ कैसे आता है? से नदी है। ये पाइप से लाते हैं वहाँ अच्छा मोटर नदी का बिठा पानी इससे आता है, नाला हाँ, टाइप का पानी, हाँ। नाले का पानी इससे लाते के। हैं। हाँ यार कितना, देखो इधर दिखाओ, ये लोग कितनी परेशानी में खेती कर रहे हैं। आपको पता है हम जहाँ रहने वाले हैं, वहाँ पे यहीं पे जहाँ खड़े हो यहीं खोद दोगे ना, हाँ। तो यही पानी निकल जाएगा पैर के नीचे। ढूंढना नहीं पड़ता कहाँ पानी हम है, लोग के इधर जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ पानी है। और यहाँ पर विशाल और अभी एक और चीज, इधर बटन दबाया, 2-3 सेकंड के अंदर से 6 इंच 4 इंच का पाइप है ना ये, जी इतना मोटा धार चालू, नॉन स्टॉप, अनलिमिटेड, अनंत काल तक। आप ट्यूबवेल बंद नहीं करो, 25 दिन 50 दिन वो चलता रहेगा लगातार। इतना पानी इतना पानी है, उसके बाद भी किसान बोलता है मैं परेशान हूँ, मुझे लेबर नहीं मिल रही काम करने के लिए। हम तो नदी तरबूज जानते हैं, नदी से आप खींच तुम करके- देखो, ये नदी पानी को से, नदी से लेके आ रहे नदी हो, से मतलब 500 फीट पकड़ यहाँ से। नदी से पानी लेके आ हाँ, रहे हो हाँ। यहाँ इस कुएं में, हाँ और कुएं ये से- कुछ इस कुएं का पानी फूटता है, हाँ उससे निकाल हाँ। करके फिर ड्रिप से पूरा खेती कर रहे हो। से खेती कर साला ये भारत में चाहिए आज की हाँ। तारीख में, घर छोड़ के गया इधर। ये चाहिए। हाँ। हाँ बोलिए। विशाल हिम्मत है भाई तुम लोगों की, मानना पड़ेगा यार, सॉलिड। हमारे यहाँ जो सक्षम आदमी है वो ड्रिप लगाने के लिए तैयार नहीं है, बोलता भाई पानी की क्या कमी है हमारे यहाँ। तो उन लोगों को तब पता चलेगा जब आपकी परिस्थिति में आ जाएंगे कि पानी की वैल्यू क्या है। जो घर में चीज होती है ना, पानी जो, हाँ उसकी उसकी value कद्र नहीं नहीं पता होती है, होती है। कद्र नहीं अगर होती वहाँ है। पे अगर ड्रिप में नहीं लगाया होता ना, केला अभी तक वो खत्म हो गया रहता कब का। आप लोगों को हमारी तरफ जमीन दे दी जाए ना, आप उसमें धुआं उठा दोगे। उसमें ना पत्थर है ना कंकड़ है ना, इसमें तो पत्थर कंकड़ भी ये है। तो मिट्टी बोल रहे नहीं, ऐसा था ना अब कि ये दिखाओ तो विशाल, खेती लायक जमीन पूरा था ही नहीं पथरीला इस सर, खेत में आप खेती कर रहे हो, खेती लायक जमीन था ही नहीं सर। ये तो हम कैसे इसको हम एथी कर रहे हैं। कुआं का मिट्टी है। हाँ। कंक्रीट में बंदे खीरा निकाल रहे हैं। एक खीरा लगभग कितना निकल जाता है एक बार में? अभी जैसे 10 कट्ठे में है, तो 9 से 10, आधा एकड़ होता है 10 कट्ठा। हाँ तो 10 कुंटल तक खीरा इसमें हम लिए हैं। टोटल? नहीं नहीं, एक तोड़न अच्छा में- अभी ले लिए, एक तोड़न लगभग में, कितना एक दिन खीरा तोड़न। निकल जाएगा इससे? अभी तक हम समझिए 15 तोड़न तोड़े होंगे मैंने। टोटल कितना निकल जाएगा? अभी शुरू से एंड तक जोड़िएगा तो 100 पार करेगा। 100 क्विंटल। 100 कुंटल हाँ जी, आधा एकड़ में? हाँ हाँ। बहुत बढ़िया यार। अभी जैसे फसल अगर बढ़िया, ये हम थोड़ा गड़बड़ा गए हैं, टमाटर का प्लॉट चल रहा गड़बड़ा है। इसलिए क्या तुमने जबरदस्ती उसको रासायनिक पेल रखा है? एक तो नीचे से जड़े गरम, ऊपर से रासायनिक डाल रहे हो, एक तो तरपाल में बैठे ऊपर से दारू पी रहे हो। लस्सी तो पी लो कम से कम। मिट्टी का स्प्रे करना है, ठीक है दादा? ठीक है सर। इसमें मिट्टी का स्प्रे करो, दूध वाला स्प्रे करो, इसको ताजगी मिलेगी, एकदम रंग बदल जाएगा। ये सबसे पहले दूध वाला करो, कल ही करो इस पे, ठीक है? और फिर 4 दिन बाद वो मिट्टी वाला करो, मिट्टी वाला कर दो। और फिर उसके 8-10 दिन बाद कौन सा करो? कच्चे गोबर वाला। कच्चा गोबर वाला हाँ, होता है। 10 दिन के बाद। टमाटर में क्या करें? टमाटर पे भी सेम, तीनों चीज फ्री की है तुम्हारे घर की, कहीं नहीं जाना बाजार। एकदम जैसे बताएं इसमें ना, वैसे उसमें। उसके बाद फिर मुझे वीडियो डालो बना के, राहुल भैया क्या चमत्कार हुआ। देखो एकदम से ब्लैक कलर नजर आएगा यहाँ पे। ये बात सही ना, टमाटर वाला मूत्र बोले थे ना। अभी हाँ, कच्चा गोबर 4 किलो, लाएंगे क्या? 4 वो लीटर आ जाएगा गोमूत्र, पूरा ने, 100 ग्राम राहुल, हल्दी ये वीडियो आ जाएगा उसके अंदर हम लोग डाल के, और आधा किलो दही और आधा किलो गुड़ डाल के छोड़ दो। और फिर 4-5 दिन बाद उसको, हाँ, उसको छान करके 4-5 दिन बाद स्प्रे कर दो। इतना सा काम करना है यार, कहीं नहीं जाना मार्केट में। ये भाई के यहाँ डेयरी, इससे उठा लाओ, तुम गौमूत्र इकट्ठा करो, इनको दो 3-4 रुपए लीटर में, तुम्हारा भी भला इनका भी भला।
अरे नहीं क्या फ्री में थोड़ी ना कुछ होता है भाई, उसका मेहनत लगा है। 4 रुपए लीटर में तुम्हें कौन सा भारी है? ड्रिप से चला दो वेंचुरी में, इसमें 50 लीटर पर एकड़, गोमूत्र पागल कर देगा इसको, इतना शानदार रिजल्ट आएगा। यूरिया उसमें बहुत मात्रा अरे रहता तुम है। डालो तो सही दद्दा, समझ में आएगा। हम जो बोलते हैं वो हमारे चेहरे पे नजर आता है कि हम क्या सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। सर गुजरात का एक वीडियो देखे थे, एनारोबिक बैग वहाँ चला है। एनारोबिक बैग लंबा सर आता है और उसमें ड्रम मैं पूरे भारत को घूमने के बाद ही यहाँ पहुंचा हूँ। गौमूत्र, छाछ और उसको उसको अनएरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। हाँ, आप उधर से कच्चा डालते हो, इधर से उसका जूस बन के निकलता 45 है। दिन के बाद वो अनएरोबिक पे तो बाद में आओगे, पहले तुम यही चला लो जो मैं बोल रहा हूँ। ये तो इसे करो तो सही, जब इस पर रिजल्ट आएगा तब वहां पहुंचा। हाँ 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 शुरुआत तो यहाँ से करनी पड़ेगी। जी सर। खनिज गुजरा को गिराओ। ये सब एकदम से बंदूक घरेलू चलानी है। नहीं सिखाते फौज में भी, ये सब पहले घास काटना सिखाते हैं। करेगा तो मासी। तो पहले घास काटना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे माहौल में लेते हैं फौज के, तब जाकर के फिर नकली बंदूक हाथ में आती है, तब जाकर के असली सिखाई जाती है। ठीक है, तो उस तरफ भी आना है, लेकिन पहले ही 50,000 फूक लो, साला पता चले वो ट्यूब नहीं, हमें आ नहीं रहा कुछ करना, फिर बोले "बस, बेकार। सब चीजें अच्छी हैं, सब बात यह है कि मेरी जेब क्या बोलती है, मेरी क्लाइमेट क्या बोल रही है, मेरी परिस्थिति क्या बोल रही है। अगर वो सब सही है तो मैं उसको करूंगा। ठीक है, इसमें और कुछ पूछना है तो बताओ। नहीं सर, अब ये 3 चीजें करो, मुझे जरूर बताओगे। ठीक है, नहीं तो अगली बार आऊंगा नहीं। नहीं नहीं सर, करेंगे और हम आपको रिजल्ट भी चलो। बताएंगे। ठीक है, राम राम। राम।